छठी मैया होव न सहाय। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम लोगों को स्वागत है। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, चर्चा अखबारों से। उगए है सूरज देव भिन सरवा, अरग के बेरवा, पूजनवा के बेरवा हो। यानी कि नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत प्रारंभ। आज व्रती करेंगे खरना, निर्जला उपवास रह करेंगे अनुष्ठान। अधिकांश व्रती घर में ही करेंगे छठ का अनुष्ठान। कोरोना काल में यह छठ महापर्व हो रहा है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार व्रतियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और महापर्व छठ का अर्घ देने के लिए घर में ही छठ करने की, अर्घ देने की गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन स्थिति यह है, इस महापर्व में लोगों की काफ़ी आस्था है और जैसा लग रहा है कि आस्था पर भारी होगा। कोरोना पर भारी है आस्था, यानी कि आस्था के कारण भले ही बड़े बड़े जहां घाट हैं वहां पर छठ व्रती ना पहुँचे, लेकिन गांव देहातों में जो नदी पोखर घाट है वहां पर तो अर्घ निश्चित रूप से दिया जा रहा है, होगा, क्योंकि वहाँ भी व्यवस्था जो है अपने खुद लोग, व्रती के परिवार लोग कर रहे हैं। इस स्थिति से कह सकते हैं कि कल जो पहली अर्घ है उसमें नदी घाटों पर भी भीड़ होगी, लेकिन सरकारी गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इधर आम लोगों की ओपिनियन की बात करें तो उनका कहना है कि अगर चुनाव हो सकता है कोरोना काल में तो छठ महापर्व क्यों नहीं, इस सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सरकार जो गाइडलाइन जारी की है हम लोगों को पालन करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में ही छठ करें, और बाहर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ पर्व को, महापर्व में अपनी आस्था को जताएं, अर्घ दें। बिहार की सियासत पर बात कर लेते हैं। इस समय बिहार की सियासत में एक बवाल मच गया है, जहां भाजपा और जदयू की ओर कांग्रेस और राजद हमलावर है, निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं राजद, जदयू और भाजपा के बीच आंतरिक कलह भी सामने दिखने लगी है। आज प्रदेश में सरकार की गठन के साथ ही कई विवाद भी सामने आना शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा विवाद मेवालाल को महाबवाल मच गया है। मेवालाल को लेकर महाबवाल मचा हुआ है। मेवालाल चौधरी को नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया गया है और मेवालाल चौधरी पर पूर्व से ही कई आरोप लगे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां नियुक्ति के संबंध में, घोटाले के संबंध में बात उठी है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा उनको तलब किया गया था, मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया था। उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई खुलकर भी सामने नहीं आया है। लेकिन मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं उन पर महाबवाल मचा हुआ है। अखबारों में छपा है, शिक्षा मंत्री को लेकर सियासी घमासान तेज। शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार 2 दिनों से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राजद शिक्षा मंत्री को लेकर महाबवाल मचाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। तेजस्वी का कहना है भ्रष्टाचार के भगोड़े आरोपित को बनाया गया शिक्षा मंत्री।
इधर कांग्रेस का कहना है शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल पर आक्रामक हुई सरकार। कांग्रेस बिहार के नवगठित कांग्रेस का कहना है बिहार की नवगठित राजद यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। चुनाव अभियान समिति के सदस्य रहे विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने मेवालाल को घोटालों का आरोपित बताया। कहा कि जिनके ऊपर घपले और गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर आईपीएस की कई धारे लगाए गए हैं, वैसे व्यक्ति को राज्य सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी सौंपी है। सबसे ये तो कहना बिल्कुल सही है कि समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वैसे लोगों को जिम्मेवारी देनी चाहिए जो इसमें सुधार करने की खुद में एक ललक रखता हो। बेदाग तो कोई नहीं है सब, लेकिन फिर भी वैसे व्यक्तियों को चयन करना चाहिए जो इसमें खासा सुधार कर सकें, एक नया आयाम कायम कर सके। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इधर तेजस्वी यादव का कहना है नीतीश सरकार के नेतृत्व में राज्य की नई बनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर सवाल उठाया। तेजस्वी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि मेवालाल भ्रष्टाचार के कई मामलों में भगोड़े आरोपित हैं। उनके खिलाफ सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले हैं, फिर भी उन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी गई है। यानी कि राजद में आक्रोश है, तेजस्वी यादव में आक्रोश है कि ऐसे भ्रष्टाचार व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाकर समाज को सरकार बर्बाद करना चाहती है। अब सच्चाई क्या है यह तो आगे पता चल पाएगा। इधर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना मेरा लक्ष्य, संतोष कुमार जीतनराम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन मांझी के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री संतोष कुमार सुमन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा जताते हुए उन्हें 2 विभागों का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा है कि अपने कुशल कार्यों के जरिए मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली को सही प्रकार से लागू करने की कोशिश करूंगा और इसे हर हाल में पूरा करूंगा। इनका कहना है संतोष कुमार सुमन का, जो जीतनराम मांझी के सुपुत्र हैं, कि जो उनका मुख्यमंत्री का ड्रीम जो है, जो लक्ष्य है, हम उसको पूरा करने में भरपूर सहयोग करेंगे। इधर रामसूरत राय, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री बनाए गए रामसूरत राय ने बुधवार को मंत्री पद का प्रभार ग्रहण कर लिया। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह मंत्री को गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया है और कहा है कि उनका विभाग भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर नीति के तहत काम करेगा और भ्रष्टाचार में कोई समझौता नहीं करेगा। अब इधर शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी क्या कहते हैं, गुणात्मक शिक्षा को देंगे प्राथमिकता। मेवालाल चौधरी जो विवादों के घेरे में इस समय घिरे हुए हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। कहा कि गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने में दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जरूरी पड़े तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उस शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था में कार्य करने की रोड मैप भी तैयार होंगे, है ना, कि इस तरह से हम जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य होगा उसके लिए हम कार्य करेंगे। इधर ऊर्जा महकमा अपने को हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचाने के लिए योजना में केंद्रित होगा। इधर ऊर्जा महकमा पर खेत को सिंचाई पर केंद्रित होगा। मंत्री जो हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो ऊर्जा मंत्री, उनका ये कहना है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना मेरा लक्ष्य होगा। अब इधर बात कर लेते हैं मंगल पांडे के संबंध में अखबारों में क्या है। एम्स दीघा एलिवेटेड सड़क पर जल्द भरे जाएंगे फर्राटा, मंगल पांडे। राजधानी स्थित एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर पर पखवाड़े में भीतर फर्राटा भर सकेंगे। वहीं मॉडल सड़क के रूप में बन रहे दीघा ब्लॉक 6 लेन का उद्घाटन जनवरी 2021 से पहले किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को प्रभार ग्रहण करने की बात कही। पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे, लेकिन अब जो है पथ निर्माण मंत्री के रूप में अभी कार्य करेंगे। स्वास्थ्य सेवा तो सुधार चुके हैं, अब सड़क की निर्माण सुधारने में ये बातें कर रहे हैं। अब कितना सड़क सुधरता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मृदुला सिन्हा के निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक व्यक्त की है।
एक जाने माने व्यक्तित्व के धनी और गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, जिसपे बिहार के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना जाहिर किया है। बड़े बदलाव से दो चार होना पड़ सकता है बिहार कांग्रेस को। बिहार प्रभारी से आलाकमान ने तलब की चुनाव की रिपोर्ट। चुनाव खत्म हो गया है, अब उस पर मंथन जारी है। तो आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर हार इतना कम सीट कैसे आया या क्या हुआ। इस पर वो विचार विमर्श करने के लिए उनको इस तरह की बातें मांगी गई है रिपोर्ट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजद के नेता लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव मेवा मिलते ही भाजपाई हुए भ्रष्टाचार में मौन। भ्रष्टाचार पर मौन हुए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मेवा मिलते ही भ्रष्टाचार पर भाजपाई जो हैं वो मौन हो गए। बिहार में नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के आरोपों पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मुखर हो गए। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा है कि अभी तक तो भ्रष्टाचार पर भाषण दिया जा रहा था, लेकिन मेवालाल पर अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। इधर लालू प्रसाद यादव भी मेवालाल पर सवाल उठा दिए हैं, और मेवालाल पर ही नहीं, भाजपा पर ही सवाल उठा दिए हैं कि अब मौन क्यों हैं, बड़ा भ्रष्टाचार पर बातें किया करते थे। अब इधर चिराग पासवान की बात कर ले। चुनाव हारते ही चौतरफा थपेड़ों में फंस गए पासवान के चिराग। अकेले चुनाव लड़े थे, मात्र 1 सीट प्राप्त हुआ, और इसी बीच अब वो अकेले पड़ गए हैं। तमाम लोग अपना अपना लोग कार्य करना शुरू कर गए हैं, लेकिन अब ये अकेले पड़ गए हैं। अब इनकी आगे की रणनीति क्या होती है, ये तमाम चीज़ों पर जो है। और चलते चलते बात कर लेते हैं बेरोजगारी पर। अखबारों में बेरोजगारी को लेकर भी एक अच्छा खासा खबर प्रकाशित हुआ है। बिहार की बात है, बिहार में क्या हो रहा है बेरोजगारों के लिए, इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहला, प्रदेश में हो सकती है बम्पर बहाली। प्रदेश में बम्पर बहाली होने की संभावना जताई जा रही। सभी विभागों से मांगा गया है ब्यौरा। विज्ञापन की तैयारी, संविदा पर हो सकती है नियुक्तियां, सर्वोच्च प्राथमिकता के निर्देश। अब नई सरकार गठन के बाद ही अब पूरे बिहार में बहाली को लेकर, नियुक्तियों को लेकर एक बहाली, बम्पर बहाली निकाली जाएगी, वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अगर आप बेरोजगार हैं, युवक हैं, तो देखिए कि बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार से किस विभाग में कितनी बहालियां निकलती है, और निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया में आप आएँ। अगर ऐसा होता है तो बेरोजगारों को काफ़ी राहत मिलेगा, और विज्ञापन की भी तैयारी होने लगी है। तो वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो भूले ही नहीं, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।